तो ये कहानी कुछ साल पहले 2016 17 दिसंबर की है, जब उद्यान एक पोस्ट करता है जिसमें लिखता है, आकांक्षा मेरी ज़िंदगी है, किसी ने उसे पिन भी चुभोया तो मैं उसके दिल को तलवार से चीर दूंगा। इस पोस्ट में आकांक्षा के साथ उसकी तस्वीर भी है। एक और पोस्ट है जिसमें वो लिखता है कि इस बात पर कोई शक नहीं है कि उसने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया, मुझे अच्छा इंसान बनाया। मैं सिर्फ एक नियम फॉलो करता हूँ, आकांक्षा के दोस्त मेरे दोस्त, उसके दुश्मन मेरे दुश्मन। उद्यान के इन पोस्ट से कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि जिसे वो अपना जान बता रहा है वो उसकी जान ले सकता है। उद्यान कितना बेरहम था, इसका अंदाज़ा आप सबको अब आगे पता चलेगा। साल 2007 दोस्ती कब प्यार में बदल गई। पश्चिम बंगाल की बंकुरा की रहने वाली आकांक्षा बहुत खूबसूरत थी। वो बहुत मिलनसार और एक फ्रेंडली लड़की थी। उसी साल यानी 2007 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के ज़रिए उद्यान नाम के लड़के से हुई। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। जून 2016 उद्यान के साथ रहने लगी। उस साल वो अपने परिवार से ये कह के सीधे भोपाल उद्यान के पास आ गई कि उसे नौकरी मिल जाएगी। वहाँ वो साकेत नगर में उद्यान के साथ रहने लगी और थोड़े दिनों के बाद उसने कहा कि मुझे अमेरिका में जॉब मिल गई है। जुलाई 2016 परिवार से बात करना बंद। तभी अचानक आकांक्षा ने अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। परिजनों ने काफ़ी प्रयास की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद आकांक्षा के भाई ने उसका नंबर ट्रैकिंग पर डाला और लोकेशन भोपाल की मिली। तब उसके परिवार को शक हुआ कि आकांक्षा भोपाल में उद्यान के साथ रह रही है। अब घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी। दिसंबर 2016 आकांक्षा की मिसिंग रिपोर्ट की गई। जब परिवार वाले हताश हो गए और उन्हें अपनी बेटी का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने थाने जाकर आकांक्षा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करी। पुलिस मामले की गंभीरता को समझ रही थी। बंकुरा पुलिस टीम फौरन भोपाल आई लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भोपाल पुलिस की मदद ली गई और जांच आगे बढ़ी तो पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। आकांक्षा का शव बेडरूम में दफनाया गया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उद्यान ने अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा की हत्या कर दी है और उसके शव को अपने घर के बेडरूम में ही दफना दिया। ऊपर से फ्लोरिंग की गई थी। उद्यान की निशानदेही पर पुलिस ने शव के अवशेष बरामद कर लिए। इसी जांच में पता चला कि उद्यान ना सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का हत्यारा है बल्कि उसने 2010 में अपने माता पिता की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी और उनके शवों को घर के बागीचे में दफना दिया था। उद्यान पूछताछ के दौरान कहता है कि 13 साल पहले मां इंद्रानी और पिता वीरेंद्र दास की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर उनके शवों को सेप्टिक टैंक के नाम पर गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। हत्या के बाद माँ बाप के पेंशन लेता रहा। इतना ही नहीं, उनके मौत के बाद ये फर्जी दस्तावेजों के जरिए 7 साल तक अपनी माँ के नाम पर पेंशन लेता रहा। फिर बाद में उन्होंने मकान बेच दिया। साल 2020 में दोबारा उम्र कैद की सज़ा दी गई। बंगाल के बंकुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद रायपुर जिला न्यायालय ने अपने माता पिता की हत्या कर शव को बागीचे में दफनाने के मामले में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। उद्यान दास अब पश्चिम बंगाल के एक जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है। इसी तरह के और क्राइम स्टोरीज जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।